दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे एक नई कहानी में। बड़ी सीख। घर की दहलीज पे कदम रखते ही भीनी भीनी पकवान की खुशबू आने लगी। जैसे ही अंदर पहुंचा, देखा बड़ी और मंझली भाभी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में बिजी। माँ पापा को कल क्या बनाएंगे और नाश्ते में खाने में क्या क्या देंगी होता बता रही थी। मुझे ही बोली, अरे मदन, ज़रा गुजिया नमकीन देना, और वो जो परी ने नाश्ता पिज़्ज़ा है वो भी देना। समझते देर लगी, ज़रूर परी के रिश्ते वाले आए हैं, ना कोई देखने आया है, उसी के स्वागत में है। तरह तरह के पकवान और परी को पिज़्ज़ा पास्ता की क्लास दी गई होगी। मैं चुपचाप अपना बैग रख के एक कोने में रखकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो मंझली भाभी नाश्ता लेकर खड़ी थी। माँ ने उसे घूरते हुए कहा, अब खड़ी रहेगी, चाय लाकर भी देगी, ऊपर से कल लड़के वाले आ रहे हैं, घर में इतना सारा काम है, जल्दी जल्दी हाथ चला, साफ सफाई भी करनी है। भाभी बुरा सा मुंह बनाते हुए रसोई की तरफ चली गई। खामोशी में तस्वीर में पड़ी हुई गुजिया नमकीन पास्ता को देख और माँ ने कुछ बोलने का इंतजार। कुछ देर खामोशी के बाद आखिर माँ ने बोलना शुरू ही कर दिया, कल परी को लड़के वाले आ रहे हैं, कल ऑफिस में छुट्टी ले लेना। माँ इतना कहकर मेरा मुंह देखने लगी। शायद उन्हें जवाब का इंतजार था, पर खामोश रहा, क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन सोचने लगा, परी को कौन पीस ही बना दिया है, पर कहीं ना कहीं वो भी सही थी। परी की उम्र भी हो गई थी शादी की, उसके साथ लड़कियों की शादी भी हो चुकी थी और वे सब एक दो बच्चे की माँ भी है। आज सुबह से ही बड़ी और मंझली भाभी भाग भाग कर काम कर रही थी। शाम में लड़के वाले जो आने थे, आज घर का कोना कोना चमक रहा था। बेसन और हल्दी का लेप लगाए पड़ी एक कोने में बैठी थी और उसके चेहरे की चमक गायब थी, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं परी के पास जाकर बैठ गया। मदन भैया, परी धीरे से डरी हुई आवाज़ में बोली। मैंने उसके पीठ को थपथपाते हुए बस इतना बोला, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया, पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी डरा था, कहीं उन्होंने भी ना कर दिया तो मेरी मासूम बहन का दिल और हिम्मत दोनों टूट जाएगा। पर होनी को कौन टाल सकता था। यहाँ से भी ना ही की ही खबर आई और परी के साथ साथ पूरे घर वालों की हिम्मत टूट गई। अब माँ को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। माँ को लगता था कि क्या होगा, परी को पढ़ा लिखा कर 3 भाई की छोटी बहन, इतनी ज़मीन जायदाद, कोई भी शादी कर लेगा। परी माँ की बातों में बहकती गई। शुरू में बहुत रिश्ते आए तो परी ने सबको इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे, पर उसने अपने दिमाग में अपने जीवन साथी की एक अलग ही तस्वीर बना ली थी, जो उसे आने वाले रिश्ते में नहीं दिखता था। धीरे धीरे रिश्ते भी आना बंद हो गया। परी की उम्र भी बढ़ने लगी, जिसकी झलक उसके चेहरे पर साफ दिखाई रही थी। अब लड़के वाले उसे मना करने लगे, जिसने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। अब उसका आधा वक्त भाभीियों से लड़ने में जाता। इस रिश्ते की ना मेरी भी हिम्मत तोड़ दी। मैंने नीलू के पिता से वादा किया था, जैसे ही परी की शादी होगी मैं नीलू से शादी कर लूँगा। आखिर वो 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और कब तक करेंगे। मन में अजीब सी बेचैनी थी। रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में नीलू का मासूम चेहरा घूम रहा था। पहली बार जब वो ऑफिस आई थी, गुलाबी सूट और हल्के मेकअप में, डरी सहमी, पता नहीं, उसे देखते ही दिल जोरों से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाए। वो तो अक्सर इसी बहाने में रहता कि किसी न तरह उससे बात हो जाए। जब वो कुछ बोलती तो ऐसा लगता जैसे मोती जल रहे हों। वो दिन पे दिन मदन को और दीवाना बनाती जा रही थी। बहुत प्यार करता था। नीलू ने से किस मुंह से उसे मना करेगा। वो भी कितना प्यार करती है, उसकी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती। पर सच्चाई तो यही है, जब तक परी की शादी नहीं हो जाती वो नीलू को नहीं अपना सकता। कब तक उसे झूठी उम्मीद में बांध कर रखेगा। उसके माँ बाप के भी कुछ शौक अरमान होंगे। कब तक वो अपनी खुशी के लिए उनके शौक अरमानों का गला घोटे। वो नीलू से अलग होने की बात पर ही सहम रहा था और खुद को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा था, पर हकीकत यही थी कि वो अंदर ही अंदर बिखर रहा था। उसे अचानक से घुटन होने लगी। वो उठा और घर से बाहर निकल गया। सड़क सुनसान थी। आवारा कुत्तों के अलावा 1-2 मुसाफिर थे जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। एक मदन ही था जिसे मंजिल का पता नहीं था। रात के 3 बज चुके थे। वो थक कर चूर हो चुका था। बिस्तर पर गिरते ही वो बेसुध हो गया। सुबह आँख खुली तो दिन के 8 बज चुके थे। मदन घबराते हुए
माँ मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना कहते ही टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ भागा। ऑफिस से लंच ब्रेक हो चुका था। नीलू और मदन कैंटीन में बैठे थे। मदन की पलकें झुकी थी। नीलू हंसते हुए बोली, क्या होगा, क्यों लड़के की तरह शर्मा रहे? नीलू मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़ तुम दिल पर मत लेना। वो कुछ कहता इससे पहले नीलू ने अपनी नाजुक सी उंगली उसके होठों पर डाल दी। मदन मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़िंदगी भर कर सकती हूँ, इस उम्मीद में कि आज ना कल तुम मेरे होगे। प्लीज़ मुझसे मेरे इंतज़ार का हक मत छीनो। मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाया। वक्त गुजरता गया। परी के लिए कोई ना कोई रिश्ता आता रहा। कभी परी तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन सब बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अब वो अपना सारा समय सिलाई बुनाई में लगाती। मेरी पोस्टिंग आगरा हो गई। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी नीलू से कर दी। आज मैं 1-2 साल की गुड़िया का बापू हूँ। परी ने शादी ब्याह के झंझट से निकल कर खुद को अपने पैरों पर खड़ा कर लिया। परी को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने खुद का बुटीक खोल लिया। परी का नीलू से बनता था। परी ने नीलू से काम चलाओ पढ़ाई भी सीख ली। सब अच्छा चल रहा था, पर कहीं ना कहीं माँ को परी का अकेलापन खाया जा रहा था। और मुझे भी, मैं जितनी कोशिश कर सकता करा, पर रिजल्ट ज़ीरो। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे। किसी का डाइवोर्स तो किसी की बीवी, जिसके लिए परी बिल्कुल राजी नहीं थी। संडे का दिन था। सब फुर्सत में थे। पापा टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। नीलू और भाभी घर के कामकाज में बिजी थे। परी बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठा पड़े हुए पेपर को दोबारा पढ़ रहा था, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी बोल बजी, अरे मदन जरा गेट तो खोलो। मैं भन भनाते हुए गेट की तरफ पढ़ा। कोई चैन से पेपर भी नहीं पढ़ने देता। मैंने जैसे ही गेट खोला, एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कोई 36 या 37 साल होगी। क्लीन सेव, वाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, लंबा चौड़ा। उसके साथ एक 7 साल का मासूम बच्चा था जो बिल्कुल खामोश था। मैंने पूछा, बोलिए? तो धीरे धीरे से बोला, क्या परी जी यहाँ रहती हैं? उनके पिता मुकेश जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आए पापा, और मैं उनके सामने बैठ गया। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पाँव से ज़मीन हिल गई। वो खुशी में था या शौक में, पता नहीं चला। नरेन एक कॉलेज में प्रोफेसर था। उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम देहांत हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा चिंटू, 1 साल की बेटी नाहिला। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती। जब दोनों बच्चों को घुमाने के लिए निकलते, धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नज़दीकियाँ कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। परी को उनके बच्चों से बहुत प्यार है और उन्हें लगता है परी एक पत्नी के साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोशी से बात सुन रहे थे। जब नीलू ने परी की तरफ देखा तो वह नज़रें नीचे किए मुस्कुरा दी। कहीं न कहीं माँ को उनके 2 बच्चों की बात खटक रही थी, पर मैंने और नीलू ने उन्हें समझाया तो समझ गई, क्योंकि बात यह समझौते की नहीं, परी के प्यार की थी। परी का रिश्ता तय हो गया तो मैंने आखिर उससे पूछ ही बैठा, क्या नरेन ही था वो राजकुमार जिसके लिए वो बैठी थी? वो शर्मा गई। परी की शादी हो गई। सिंपल शादी समारोह में परी और नरेन की शादी हुई। नरेन को ज़्यादा धूमधाम पसंद नहीं। नरेन एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान साबित हुए। उन्होंने परी का सम्मान किया और परी ने भी माँ और पत्नी दोनों का फ़र्ज़ पूरा किया। परी ने खुद का बच्चा नहीं किए, कहीं उसके ममता में खोट ना हो जाए। नीलू भाभी और माँ ने उसे बहुत समझाया, खुद नरेन ने भी, पर वो अपने फैसले से थोड़ी भी नहीं हिली। अब परी की बात परी ही जाने। आखिर में परी को अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। बहुत लोगों ने इस रिश्ते को समझौते से देखा, पर हकीकत तो यही, जिससे प्यार होता है उसकी उम्र रंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताएं ज़रूर। धन्यवाद।